अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने बारामूला से ताल्लुक रखने वाली एक खातून को ज़मीन के हसूल के बदले मुआवजा जारी करने की इजाज़त देते हुए एक नहायत अहम और नज़ीरी यानी प्रेसिडेंशियल फैसला सादिर किया है, जिसमें कानून, इंसाफ और अवामी मुफाद के दरमियान तवाज़ुन को नुमायां तौर पर बरकरार रखा गया है। अदालत ने वाज़े किया कि अगरचे वारसी तनाज़ा ज़ेर समात है, ताहम सिर्फ इस बुनियाद पर रियासती तरक्याती मंसूबों के तहत हासिल की गई ज़मीन का मुआवजा गैर मुय्यना मुद्दत तक रोका नहीं जा सकता, ख़ास तौर पर जब सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड किसी एक शख्स के हक में मौजूद हो। जहाँ नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि ये मामला बारामूला के इलाके दलीना में वाक़ा 40 कनाल और 17 मरला अराजी से मुतल्लिक है, जो कौमी शाहराह बाईपास मंसूबे के लिए हासिल की गई थी। मज़कूरा ज़मीन अब्दुल अहद गनी की मलकियत थी, जिनके इंतकाल के बाद इनके वर्सा के दरमियान मलकियत के हवाले से शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। एक फरीक ने खुद को मतवफ़ा यानी जिसकी वफ़ात हुई थी उनकी खाना नशीनी बेटी करार देते हुए 1954 में दर्जशुदा इंतकाल अराजी और मुबैना वसीयत की बुनियाद पर मुकम्मल मलकियत का दावा किया, जबकि दूसरे फरीक जो मतवफ़ा की दूसरी बेटी की औलाद हैं, उन्होंने कई दहाइयों पुराने इस इंतकाल को चैलेंज करते हुए इसे जालसाजी और धोखाधड़ी का नतीजा करार दिया। जहाँ नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि अपील कुनंदगान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतकाल अराजी किसी भी सूरत में मलकियत का हतमी सबूत नहीं होता, और जब किसी ज़मीन के मुआवजे पर मुतअद्दिद दावे सामने आएँ तो कलेक्टर पर लाजिम है कि वो मुआवजा रोक कर मामला सोल अदालत को भेजे। इनका कहना था कि कौमी शाहराह एक्ट के तहत ऐसे तनाज़ात में कलेक्टर को गैर जानिबदार रहते हुए अदायगी रोकनी चाहिए, ताकि किसी फरीक के साथ नाइंसाफ़ी न हो। ताहम हाईकोर्ट ने इस दलील को कानूनी तौर पर काबिल कबूल करार दिया और कहा कि ज़मीन के हसूल के अमल के दौरान कलेक्टर को इस वक्त दस्तयाब सरकारी रिकॉर्ड पर इन्हिसार करना होता है, न कि ऐसे दावों पर जिनका अभी तक कानूनी तयन नहीं हुआ। या नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि अदालत ने अपने तफसीली मुशाहिदात में इस नुक्ते को नुमायां किया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज इंदराजात माली नौयत के होते हैं और वो मलकियत का हतमी फैसला नहीं करते, लेकिन हसूल अराजी और मुआवजे की तकसीम के लिए इन्हें नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अदालत के मुताबिक अपील कुनंदगान न तो कभी इस ज़मीन के मालिकान के तौर पर रिकॉर्ड में शामिल रहे और न ही बतौर काबिज या मुस्तहिक के मुआवजा इनका कोई इंदराज मौजूद था, जिसकी वजह से कलेक्टर के पास इन्हें मुतलका फरीक तस्लीम करने की कोई कानूनी बुनियाद नहीं थी। नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि अगर हर ऐसे मामले में जहां बाद में वरासती तनाज़ा खड़ा किया जाए, मुआवजा रोक दिया जाए, तो न सिर्फ हसूल अराजी का पूरा निज़ाम मुतासिर होगा, बल्कि सड़कों, शाहराहों और दिगर अवामी अहमियत के हामिल मंसूबे गैर ज़रूरी कानूनी पेचीदगियों में उलझ जाएंगे। अदालत ने वाज़े किया कि कानून का मकसद ये नहीं कि तरक्याती कामों को गैर मुय्यना मुद्दत तक मुअत्तल रखा जाए, बल्कि ये है कि हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अवामी मुफाद को भी मुकद्दम रखा जाए। वहीं मैं आपको बता दूं कि अदालत ने यह भी तस्लीम किया कि अपील कुनंदगान के खदशात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि मलकियत का तनाज़ा अभी सोल अदालत में ज़ेर समात है।
اسی لیے عدالت نے ایک حفاظتی قدم کے طور پر یہ شرط عائد کی کہ جواب دہندہ خاتون کو معاوضہ اسی وقت جاری کیا جائے گا جب وہ معاوضے کی رقم کے نصاب کے برابر بینک گارنٹی متعلقہ سول عدالت میں جمع کرائے گی۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر مستقبل میں سول مقدمے کا فیصلہ اپیل کنندگان کے حق میں آتا ہے تو وہ اسی گارنٹی کی بنیاد پر اپنے حصے کی رقم حاصل کر سکیں گی۔ وہیں عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بات دو ٹوک انداز میں کہی کہ سول عدالت کو مکمل آزادی حاصل ہوگی کہ وہ شواہد، گواہوں اور قانونی دلائل کی بنیاد پر فریقین کی ملکیتی حقوق کا تعین کرے، اور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو ملکیت کے حتمی فیصلے کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا۔ وہیں زمین کے حصول کے تحت جاری کیا گیا معاوضہ سول مقدمے کے حتمی نتیجے سے مشروط رہے گا اور کسی بھی فریق کو اس بنیاد پر مستقل حق نہیں ہوگا۔ یا ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ قانونی ماہرین کے مطابق یہ فیصلہ نہ صرف حصول اراضی کے معاملات میں ایک واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ عدالتیں ترقی اور انصاف کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک طرف سرکاری منصوبوں کو غیر ضروری رکاوٹوں سے بچایا گیا ہے اور دوسری طرف متنازع ورثاء کے مالی حقوق کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا گیا ہے، جو مستقبل میں ایسے کئی معاملات کے لیے ایک مضبوط نظیر یعنی پریسیڈنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ یا ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت، شکریہ۔